आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। ये मीटर ब्रिज जो है आपका टॉपिक, मीटर ब्रिज जो टॉपिक है आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है। 12th का, क्लास 12th का फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में के अंतर्गत आता है। मीटर ब्रिज एक टॉपिक है। क्रैश कोर्स के थ्रू आप पढ़ रहे हैं और जितेंद्र कुमार जिप्रो J5 प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक्चुअली है क्या? क्वेश्चन उठता है कि मीटर ब्रिज है किस प्रकार का, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना किस प्रकार का होता है, किस पर्पस के लिए है ये, है ना। ये सारे चीज हम लोग इसको में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मीटर ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो मेरा तो आप देख लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर देख करके अगर आप इसको देखते हैं तो आपके लिए समझना आसानी होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और जितना से जितना ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए ताकि मेरा जो इफर्ट है मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट मिल सके। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो मीटर ब्रिज है क्या? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मीटर ब्रिज है क्या। तो मीटर ब्रिज जो है द ब्रिज विच बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड consist of 1 meter length of wire which has uniform cross section area, stretched taut and clamped between two thick metallic strips on a wooden board, then that bridge known as meter bridge. A wire of 1 meter which is made of constantan or मैग्नीन। तो एक्चुअली इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। वास्तव में मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज पहला नंबर यह है कि मीटर ब्रिज किस चीज पर आधारित है। तो मीटर ब्रिज जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर यह बेस्ड है, पहला नंबर बात है। और इसमें एक खासियत क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, 4 सेगमेंट था। तो 4 सेगमेंट में यहां भी 2 सेगमेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक 1 मीटर वायर होता है जो जिसका लेंथ 1 मीटर होता है, फिक्स है। और वह बना हुआ किस पदार्थ का रहता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ रहता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसको हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि यह स्ट्रक्चर, इसका संरचना किस प्रकार का होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। तो आते हैं इसको डिटेल्स जानते हैं। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पर देखते हैं, इसको बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये वुडन बोर्ड पर, माने लकड़ी के तख्ते पर ये अरेंज किया हुआ रहता है, समझे कि नहीं? लकड़ी के तख्ते पर रहता है, ये अरेंज किया हुआ रहता है। तो इसको स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। वुडन बोर्ड, वुडन माने होता है लकड़ी का तख्ता। पूरा जो सिस्टम है मीटर ब्रिज लकड़ी के तख्ते पर, वुडन प्लेट पर क्या होता है, व्यवस्थित रहता है। तो इसमें क्या होता है, 2 गो कॉपर का मेटेलिक स्ट्रिप लिया जाता है इस तरह से। बीच में 2 गैप होता है।
V है, बैटरी है, और यहां पर A और C के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का 1 मीटर लेंथ का वायर लगा हुआ रहता है, और इसके नीचे एक स्केल होता है। स्केल मेजरमेंट करने के लिए होता है स्केल। ये वायर जो होता है से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी एक समान उसकी मोटाई होती है, एक समान पदार्थ होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीट का बना होता है, और इसमें एक गैप यहां है, एक गैप यहां पर है, दो गैप होते हैं। ये दोनों कॉपर का स्ट्रिप है, यहां भी कॉपर का है, और इसमें एक रेजिस्टर यहां पे लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, एक दूसरा रेजिस्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस S है, और यहां R है। तो यहां पर एक, यहां जो देख रहे हैं आप इस फिगर में, यहां से एक क्या लिया जाता है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। यहां पर गैल्वेनोमीटर है, और इसको जॉकी एक होता है। जॉकी क्या होता है, एक तो नाइफ यानी नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, और जो यहाँ पर ये वायर में यहाँ पर रखा जाता है। तो एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज की ही तरह है। यहाँ भी 4 सेगमेंट दिखाई पड़ रहा होगा, एक सेगमेंट यहाँ, एक सेगमेंट यहाँ, और ये वायर पर ये जो गैल्वेनोमीटर रखते हैं, तो जिस पॉइंट पर रखने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन करना क्या कर दे, बंद कर देगा, तो उस समय कैसा सेगमेंट होगा, 4 सेगमेंट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये शेप है आपका मीटर ब्रिज का शेप है, और ये यहां पर जो नीचे में है मीटर स्केल है। क्या है ये, मीटर स्केल है। क्यों है बता रहे हैं, जैसे ही की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट जब फ्लो करता है तो कुछ करंट इससे जाएगा, कुछ करंट इससे जाएगा, है बात को। तो जॉकी को क्या किया जाता है कि मूव करवाया जाता है, जो पॉइंटेड है ना, मूव करवाया जाता है, और इसकी लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ फिक्स होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मीटर ब्रिज में जो वायर होता है ए और सी के बीच में स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, कांस्टेंट मैग्नीट का बना हुआ रहता है, और लंबाई इसकी फिक्स रहती है हमेशा कितना, 1 मीटर। ठीक है। अब क्या होता है कि आप इसको जॉकी को आप एडजस्ट करिएगा। जिस समय एडजस्ट करिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस समय करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी डिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा। तो मान लेते हैं कि उस समय अगर इधर डिस्टेंस कितना है, L1 है, तो इधर कितना होगा, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। L1 हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, इधर लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। अब यहां पर सपोज करेंगे कि इस वायर का हम यहां पर मान के चल रहे हैं लेट, मतलब मान रहे हैं RCM क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर RCM है इस वायर का। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, फिगर हम लोग देख लिए, इस तरह का मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है। तो जॉकी, यहां पर देखिए जॉकी ऑफ मीटर ब्रिज स्लाइड्स ऑन द वायर AC, ये सब फिगर देख रहे हैं, which essentially a metallic rod whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electrical connection।
ये जो जॉकी के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉकी क्या होता है। जॉकी जो मीटर ब्रिज का जो जॉकी होता है वो स्लाइड करता किस चीज पर, वायर पर। कौन वायर है, ए से सी के बीच जो वायर है, जो इसेंशियली यानी मुख्य रूप से क्या चीज से बना रहता है, मेटेलिक रॉड से बना रहता है, जिसका समझे, जिसका जॉकी का एक इन क्या होता है, एक इन जो होता है वह नाइफ यानी एकदम बहुत नुकीला होता है, एडजस्टेबल होता है एडजस्ट करने के लिए, है ना। which can slide over the wire to make electrical connection। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए इसको क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है। ठीक है। इन द गिवन फिगर, जो आप फिगर देख रहे हैं मीटर ब्रिज का, एसी क्या है बताइए आप, कौन आर्म है। ये जो फिगर देख रहे हैं, इन दिस फिगर अगर आप लोग पढ़े होंगे या पीछे वीडियो मेरा देखे होंगे या जानते होंगे, हीट एक्सटर्नल ब्रिज में दो आर्म होता है, एक बैटरी आर्म होता है और एक गैल्वेनोमीटर आर्म होता है। आप यहां भी देखिएगा कुछ इसी तरह की स्थिति है, यहां भी बैटरी आर्म है और गैल्वेनोमीटर आर्म है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं फिगर इसका मीटर ब्रिज का, तो यहाँ पर एसी क्या है, एसी जो आपका जो है, एसी आर्म जो है वो है क्या है, एसी आर्म क्या है, बैटरी आर्म है। क्या है ये, बैटरी आर्म है। ठीक है। और आपको बीडी क्या है, बीडी बी पॉइंट यहां पर है, कहां पर, यहां पर बी है और यहां पर डी है। देखिए यहां पर जहां पर जॉकी का नाइफ है, किनारा है डी, तो बीडी आर्म क्या कहेंगे हम लोग, बीडी आर्म को कहेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म। क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर आर्म। इफ आर इज अननोन रेजिस्टेंस, अगर आर क्या हो, अननोन हो, अननोन समझते हैं, आर का वैल्यू हमको पता नहीं हो। इफ आर इज अननोन रेजिस्टेंस एंड एस इज नोन रेजिस्टेंस, इसका एस का वैल्यू पता हो, पता हो को मतलब नोन हो, नोन मैंने समझते हैं उन्हें जानकारी हो। ठीक है। एस इज नोन रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज। इफ jockey is adjusted such that at L1 point from A is balance point obtained, that is in this case galvanometer show no any deflection of needle। जब हम जॉकी को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जब हम डी पॉइंट पर लाते हैं, यानी ए से डी की लंबाई L1 पर जब रखते हैं, तो उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता नहीं है। ठीक है। सो अब बताइए आप ही कि ए से डी के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा। ए से डी के बीच जो L1 लंबाई है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी बताए हैं, आप देख रहे हैं कि यूनिट सेंटीमीटर का, यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RCM है, तो L1 का कितना होगा बताइए। L1 से गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें सोचना क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एडी कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एडी, एडी का मतलब ए से डी के बीच कितना होगा, RCM इंटू L1। एंड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी, बी से सी के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा जी, RCM इंटू कितना 100 माइनस L1। यानी 8 से D के बीच रेजिस्टेंस आपको पता हो गया, D से C के बीच रेजिस्टेंस पता हो गया। L1 का लंबाई कैसे पता करिएगा, मीटर स्केल से, जो नीचे मीटर लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है। और अगर L1 पता चल जाएगा तो 100 उसमें घटा देंगे, तो 100 माइनस L1 करेंगे तो D से C के बीच लंबाई पता चल जाएगा। समझे। तो आपका यहां और यहां ये दो सेगमेंट AD और DC, दो सेगमेंट के बीच रेजिस्टेंस पता चल गया। और S जो है से नोन है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, मतलब उसको वैल्यू प्रमाणिक रूप से पता है, अच्छे से पता है।
तो अब ये 3 को पता हो गया और ये गैल्वेमीटर में जिसमें डी पर लाए उसमें डिफ्लेक्शन करना बंद कर दिया, यानी बैलेंस ब्रिज हो गया। तो बैलेंस ब्रिज का फार्मूला आप लोग जानते हैं, आर बाई एस इक्वल टू इतना बाई इतना, या इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, से बता चुके हैं पहले। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस ब्रिज का जो इक्वेशन है हम लोग वहां इसको यूज करेंगे और यूज कर करके आर जो अननोन है उसका वैल्यू का कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो मीटर ब्रिज में भी एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता किया जाता है या करते हैं। अब यहां पर लिखिए देन फॉर बैलेंस कंडीशन कब होगा, जब IG का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। गिब्स क्या होगा, R बाई एस, देखिए इधर सीधर जा रहे हैं, जब इधर सीधर जाएगा तो इधर सीधर जाएंगे, तो क्या लिखिएगा, RCM इंटू L1 बाई क्या लिखिएगा, RCM इंटू 100 माइनस L1। ठीक है, तो RCM से RCM कट जाएगा, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 बाई 100 माइनस L1 इंटू S। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अतः क्या हो गया, thus if one we have found that या found out L1, जब हम लोग एक बार L1 प्राप्त कर लेते हैं, then unknown resistance R is known in terms of standard known resistance S। जब हम जैसे ही L1 प्राप्त कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का पता होने पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, नोट आप लोग दिमाग में रखिए, है ना। नोट इस पर 2 नोट्स है, 2 टिप्पणी है इसके लिए, मीटर ब्रिज के लिए, कि an error in measurement of L1 would naturally result in error in R। मतलब कि जब आपका त्रुटि होगा, जब आप L1 को मापने में त्रुटि करेंगे, जब L1 आपका सही नहीं रहेगा, वैल्यू प्राप्त करेंगे मापने में, यानी L1 को मेजरमेंट करने में आप गलती करिएगा, तो वह का मान सही नहीं आएगा। पहली बात, फॉर मिनिमम परसेंटेज इरर इन आर, अगर चाहते हैं कि बहुत कम इरर हो, समझिए बात को, चाहते हो कि मीटर ब्रिज में जो हम आर का वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसमें बहुत कम गलती हो, बहुत कम त्रुटि हो, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर मिनिमम परसेंटेज इरर इन आर वी टेक द डी पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर। पहला क्या करना पड़ेगा, पहला कि मेजरमेंट एक्यूरेट करना पड़ेगा, मेजरमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेट करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, L1 का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर रखिएगा। किस चीज के लिए, फॉर मिनिमम इरर, सबसे कम इरर होने के लिए L1 का मान अगर 50 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी इसको फिक्स करके यहां पर रखते हैं। ठीक है, यहां पर 50 सेंटीमीटर पर इसको फिक्स करके रखिएगा, तो जब S का वैल्यू पता रहेगा तो R का वैल्यू पता चल जाएगा आसानी से इस फार्मूला। तो R इक्वल टू क्या हुआ, L1 बाई 100 माइनस L1 इंटू S। S यहाँ नोन है, मतलब पता है हमको। ठीक है, मीटर ब्रिज में आप जो S देख रहे हैं ये नोन है, नोन का मतलब इसका वैल्यू हमें पता है, R का वैल्यू पता नहीं, इसको हमको निकालना है। L1 का वैल्यू हम चौकी को शिफ्ट कर करके पता करते हैं, मीटर स्केल से नाप कर करके। ठीक है, तो हमको R का वैल्यू पता चल जाता है। और अगर आप स्केल से अगर आप मापने में अगर इरर करते हैं, जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा मेजरमेंट उतना ज्यादा R का वैल्यू एक्यूरेट होगा, पहला पॉइंट। यानी इरर कम होने के लिए आपको मेजरमेंट जो मीटर स्केल से ज्यादा सही करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था नोट में था
कि अगर चाहते हो कि बहुत ही कम हो एरर हो, तो आप जॉकी को ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच 50 सेंटीमीटर पर क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। और जैसे ही करंट इसमें फ्लो करना बंद कर देगा तो समझेंगे कि बैलेंस ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज, है ना। तो एस का वैल्यू अगर हमको पता रहेगा तो आर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये आपका रहा, ये आपको ये फार्मूला है मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए। तो बेसिकली मीटर ब्रिज भी एक तरह का, अब समझिएगा देखिएगा अच्छे से ना, तो महसूस हो जाएगा कि मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। यहाँ भी 4 सेगमेंट बन रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है। इसीलिए कहते हैं या कहता है लोग, है ना, या बुक्स में मिलेगा, पढ़ेगा आप जानिए कि मीटर ब्रिज जो है बेस्ड किस चीज पर है, किस चीज पर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये आधारित है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीटर ब्रिज जो है वह किस चीज पर आधारित है, तो क्या बोलिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। दूसरा कि आपका इसमें जो वायर होता है कितना लंबाई का होता है, तो 1 मीटर का होता है, स्ट्रेट होता है, वुडन प्लेट पर रहता है, वो कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का बना रहता है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किस क्या पर्पस के लिए बनाया गया, भी आप समझ लिए, देख लिए, है ना। तो ये सारे चीज आपको कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। इसको मीटर ब्रिज जो आपका है इसको समझ चुके होंगे आप लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और फिर पुनः बोल देते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर मैक्सिमम लोगों को बीच कीजिए, नियर डियर जो भी आपको रिलेशन में हो, दोस्त को हो, ताकि जो मेरा एफर्ट है मैक्सिमम लोग तक पहुंच सके और बेनिफिट उठा सके। और सेवा के भाव जैसे मैं रख रहा हूं वैसे आप भी रखिए, किसी और को भी मदद करिए, है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।